गांव के एक छोटे से घर में सुमन अपनी सास कमला देवी के साथ रहती थी। घर में ज्यादा लोग नहीं थे, बस पति मोहन, जो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। सुमन ने शादी के बाद से ही सास के साथ रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। पर सुमन के मन में हमेशा यह बात खटकती थी कि उसकी सास अक्सर उसे अजीब बातें कहती रहती थी, जिनकी मतलब वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन की बात है, जब मोहन काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था और सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास रसोई में आई और बड़े ही अजीब ढंग से बोली, बहू, जरा ध्यान रखना, मोहन जब घर लौटेगा तो उसे पेट भर चाहिए। सुमन समझ नहीं पाई, तो उसने पूछा, अम्मा, आप क्या कह रही हैं? कमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, अब तुमसे ये भी नहीं समझा जाता। पति जब दिन भर का थका हुआ लौटे, तो उसे खाना और प्यार दोनों चाहिए। सुमन थोड़ा लज्जा गई और बोली, अम्मा, मैं खाना तो बना ही रही हूँ, आप चिंता मत करो। कमला देवी फिर से मुस्कुराए और बोली, अरे बहू, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मोहन को और भी कई चीजें चाहिए, समझ रही हो ना? सुमन को अब थोड़ा संकोच होने लगा, लेकिन उसने बात को हल्के में लिया और सिर झुकाकर खाना बनाने में लग गई। कुछ दिन बाद मोहन घर वापस लौटा। रात का खाना हो चुका था और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कमला देवी ने अचानक सुमन को बुलाया और कहा, बहू, अब मोहन घर पर है, ध्यान रखना कि उसे जो चाहिए वो मिल जाए, कोई कमी न रहे। सुमन ने चौंकते हुए पूछा, क्या चाहिए अम्मा? खाना तो दे दिया। कमला देवी ने आंख मारते हुए कहा, अरे बहू, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? मोहन जब इतने दिन बाहर रहा है, तो उसे थोड़ा सुख सुविधा चाहिए। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि सास किस सुविधा की बात कर रही है। उसने पूछा, अम्मा, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको क्या चाहिए? कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम भी कैसी नादान हो। जवान बेटे की बीवी हो और अब तक नहीं समझ पाई कि जब पति घर आता है तो उसे आराम चाहिए, वो भी खास तरह का, और यह आराम सिर्फ तुम दे सकती हो बहू। अब सुमन को एहसास हुआ कि सास जो बातें कह रही थी, उनके पीछे कोई और मतलब छुपा था। वो थोड़ा असहज हो गई और सोचने लगी कि आखिर ये खास आराम क्या होता है। उसने फिर से सास से पूछा, अम्मा, ये आराम क्या होता है? कमला देवी अब हंसते हंसते लोटपोट हो गयी। उन्होंने कहा, अरे बहू, मैं खाने पीने की बात नहीं कर रही, बल्कि इस खास रिश्ते की बात कर रही हूँ जो पति पत्नी के बीच होता है, और इसमें तुमसे ज्यादा कौन समझेगा? सुमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, अम्मा, आप ही न? सास ने फिर गंभीर होकर कहा, देख बहू, घर चलाने के लिए ये सब बातें समझना जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि एक दूसरे को मानसिक और शारीरिक संतोष देना भी जरूरी होता है, तभी घर की गाड़ी सही चलती है। सुमन को अब बातें समझ में आने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि सास बहू के रिश्ते में ऐसी बातें अक्सर खुलकर नहीं की जाती, लेकिन कमला देवी इसे बड़ी सहजता से समझा रही थी। सुमन ने मन ही मन सोचा कि सास चाहे कितनी भी अजीब बातें करें, पर वे अनुभव से ही ये सब कह रही हैं। रात के समय जब मोहन और सुमन अपने कमरे में थे, तो सुमन को सास की बातें याद आईं। वो हंस पड़ी। मोहन ने पूछा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? सुमन ने जवाब दिया, अम्मा कह रही थी कि तुम्हें आराम चाहिए। मोहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तो सही कह रही हैं, पर ये आराम तो तुम ही दे सकती हो। सुमन ने शर्माते हुए कहा, अम्मा की बातें समझ में आने लगी हैं अब। दोनों हंस पड़े और एक दूसरे को समझते हुए पास आ गए। इस तरह सास की डबल मीनिंग बातों ने सुमन और मोहन के रिश्ते में एक नई मिठास भर दी थी। कमला देवी के अनुभव और सुमन की मासूमियत ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते कभी कभी शब्दों के इशारों से भी मजबूत हो जाते हैं।